इस चेंबर भवन के चौथे तले में मीडिया के सभी भाइयों का, बहनें हैं तो बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है और आभार भी प्रकट करना चाहूंगी, क्योंकि आज हम लोग जिस विषय को लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं वो विषय हम महिलाओं के लिए बहुत ही सुखकारी है। हम लोगों के लिए सेलिब्रेट करने का टाइम है, इसलिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि पास हो चुका है और 16-17 को, इसी महीने की 16-17 तारीख को ये कानून बन जाएगा। तो महिलाओं का जो रिजर्वेशन की बात हुआ करती थी, इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है कि महिलाओं को रिजर्वेशन की जरूरत है या नहीं है, लेकिन इस रिजर्वेशन के बाद महिलाएं जिस तरह से पहले सक्रिय थी लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता था, कई बार उन्हें दरकिनार कर दिया जाता था या जो भी रहा, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये कानून बन जाने से प्रतिभाशील महिलाएं या महिलाओं को कहना चाहिए कि बराबर मौका मिलेगा और उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी, बहुत अधिक बढ़ेगी। संसद में, विधानसभा में, हर जगह आप महिलाओं की भागीदारी देख पाएंगे। महिलाएं जिस तरह से काम करती हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो दो पक्ष में काम करती हैं, घर परिवार भी संभालती हैं, समाज भी, काम भी, व्यवसाय भी, सब कुछ संभालती हैं। आप देखेंगे मंच में हर फील्ड के लोग, महिलाएं यहाँ बैठी हैं जो कि अपने परिवार के साथ साथ अपने व्यवसायिक क्षेत्र को भी संभाल रही हैं। तो आज हमारे बीच सभी उपस्थित हैं और सब अपनी खुशियां और अपने बारे में बताएंगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 2024 में 65.78% महिलाओं ने वोट दिया था। तो महिलाओं की भागीदारी जिस तरह से सक्रियता से चली आ रही है, लेकिन उनकी पहचान या उनको मौका देने का मौका मोदी सरकार, मोदी जी ने और उनकी समस्त टीम ने जिस आपने दूरदर्शिता के साथ इस चीज को आज यहाँ तक लेके आए हैं, हम लोग उनका भी आभार प्रकट करते हैं। और आगे से पहले मैं सबसे पहले हमारे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीषा बियानी है, मैं आग्रह करूंगी मनीषा से कि मनीषा आप अपनी खुशी और अपनी चीजों को खुद से जाहिर करें। जो है वो हमेशा औरतों को उसने एक देवी की तरह माना है। हम यदि गॉडेस दुर्गा देखें या काली देखें, उनको हम एक स्ट्रेंथ के सिंबल मानते हैं, गॉडेस लक्ष्मी को वेल्थ का और गॉडेस सरस्वती को विजडम का। तो अब हमारी बारी है कि हम जो हमारे एक्चुअल नारी हैं आज के दिन, उनको ये पावर देने का। तो विद दिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, which will be a milestone not for only for women but it will be for our country India. It is a constitutional amendment which happened in September 2023, which is for reservation of 1/3 of the women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. This is going to become a law in the session which is going to happen on 16th and 17th in the parliament. ये हम बोलना चाहेंगे कि it is a long overdue correction. मतलब हम 7 डेकेड हो गए हैं आज तक हमें आज़ाद हुए हुए, पर ये विमेन को ये पावर नहीं मिली थी। उन्हें पावर एंजॉय कर रहे हैं, बट उनको पावर से जो चेंजेस ला सकती हैं वो उनको मिला नहीं था, जो इसके थ्रू अब उनको मिल जाएगा। So it will change the whole political landscape of our country and it will be a landmark decision. Thank you. और मैं चिकित्सक हूँ और सबसे पहले तो अगर हम इस बिल को इसके नाम के तौर पर देखें, इट इज़ नॉट अ रिजर्वेशन बिल, इट इज़ एन इंक्लूजन बिल। महिलाओं को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, उनको इंक्लूड किया जा रहा है पूरी सम्मान के साथ, ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ कि आप मेन स्ट्रीम में आइए और देश की बागडोर संभालिए। आप 50-51 में देखिए, 1950-51 में जो 4% थी हमारी भागीदारी, और उस समय से लेकर अभी आप देखिए 2024, तो 2024 में कितनी भागीदारी है हमारी, कुल जमा 14 से 15%, तो कितनी बढ़ी। तो इसमें बहुत कुछ समझने की, सोचने की, विचार करने की, नकारात्मक या सकारात्मक होने का तो कोई स्थान ही नहीं है। मोदी सरकार की जय जयकार है, उनमें यह मादा है कि वो इस बिल को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और आप पुराने समय से देखिए, मेरी आदर्श अहिल्याबाई होलकर इंदौर से चली
और गया में देखिए, उसके बाद काशी में देखिए उनको, उन्होंने अट्टालिकाएं बनाई, समाज का इतना कार्य किया, धर्म का इतना जागरण किया, सामाजिक जन जागरण किया, कितने वृहद कार्य किए। और छोटे स्तर पर देखिए एक छोटा सा घर, तो उस घर को जो चला रही है जो नारी है, अगर वो सशक्त है, मानसिक रूप से समृद्ध है, धन की समृद्धि की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अगर उसमें वो आत्म गौरव है, आत्मबोध है, तो उस घर को देखिए वो बाकी के घरों से कैसा अलग दिखता है। तो अगर हम हमारे राष्ट्र को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, भारत को विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं, तो नारियों का समायोजन तो करना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। और मैं एक चिकित्सक हूँ, और एक छोटी सी बात एक चिकित्सक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि अभी जो कोरोना का वैक्सीन पूरे देश में सब लोगों को लगा, मुफ्त लगा, तो ये आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। पिछले दिनों में इजिप्ट में थी, अमेरिका में थी, कहीं भी तो ये वैक्सीन फ्री में नहीं लगी। लोग कितने मरे, लेकिन स्वास्थ्य की तरफ से जो आगे बढ़े, और जो उनमें वो जिगर है, जो उनमें वो जज्बा है, जो उनमें वो एक निष्ठता है, जो उनमें वो राष्ट्रभक्ति है, और जो राष्ट्र गौरव को ही अपना गौरव मानते हैं, और भारत की समग्र जनता, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, सबको एक साथ लेकर चलते हैं, ये बड़े बड़े विस्मय की बात है। और हम में या आप में ये क्षमता नहीं है कि हम उनका आकलन कर सकें, उस व्यक्ति का आकलन कर सकें जो आज से 1000 साल आगे की सोच रहा है। आज आप देखिए, आज की डेट पे आप देखिए, गार्डेसिल की वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, जो लड़कियों ही नहीं लड़कों को भी लगाई जा सकती है, और अनेक तरह के कैंसर उसकी सुरक्षा करती है। उस वैक्सीन का दाम हमारे क्लिनिक में 5000 रुपए है। 5000 रुपये अमूमन जो डॉक्टर हैं वो उसका चार्ज करते हैं। ये वैक्सीन आपके पीएचसी, आपके सीएचसी, आपके सारे सोशल सेंटर्स, आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स, आपके मेडिकल सेंटर्स, आपके मेडिकल कॉलेजेस तक निःशुल्क उपलब्ध है। करना क्या है, एक ऐप में आपको टिक करना है, बच्ची का नाम लिखना है, बच्ची की उम्र लिखनी है, आधार कार्ड का नंबर लिखना है, और आप जाइए और निःशुल्क लगाइए। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जब महिलाएं आगे आएंगी तो इसका समन्वय और ज्यादा होगा। एक महिला से ज्यादा कौन समझ सकता है कि अगर महिला का हेमोग्लोबिन 3 से 4 ग्राम भी रह गया, वो मरणासन्न है, तो भी जो बच्चा पैदा होता है वो 14 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन लेके पैदा होता है। यह प्रकृति का न्याय है या प्रकृति की निष्ठुरता, यह तो मैं आज तक समझ नहीं पाई। लेकिन जब महिलाएं मेन स्ट्रीम में आएंगी, उनका इंक्लूजन होगा हमारे पार्लियामेंट में, हमारी पॉलिटिक्स में अग्रसारित होंगी जब ये महिलाएं, तो वो इन महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में निश्चित रूप से ज्यादा सोचेंगी। वो एनीमिया के बारे में सोचेंगी, पोस्टमार्टम हेमरेज के बारे में सोचेंगी, वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के बारे में सोचेंगी और इस पर काम करेंगी। और महिलाओं की जो मृत्यु की दर है और जो शिशु मृत्यु की दर है वो बहुत बहुत भारी है हमारे देश में, इसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। साथ ही साथ जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बातें हम करते हैं, उस पर भी बहुत बहुत कार्य होगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो निश्चित रूप से वृहद पार्टिसिपेशन से वृहत्तर कार्य होगा। और इसी के साथ अभी समय की जो है थोड़ी सीमाएं हैं, तो मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और पुनः पुनः आपको आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ कहने का मौका दिया। धन्यवाद। गर्व की बात क्यों है? क्योंकि ये वाला जो रूल है बहुत पहले एक बार प्रेजेंट किया हुआ पार्लियामेंट में, इनफैक्ट एक बार नहीं कई बार प्रेजेंट किया हुआ है, बट अब सरकार ने बोल्ड होके ये स्टेप लिया एंड ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाना है 17 या 18 तारीख को। ये हमारे लिए गर्व की बात इसलिए भी है कि ये हम लोगों को अपना राइट भी देगा, एंड हर्ष की बात है कि हम लोग किसी भी तरह से अपने एंड में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल सभा में आने में। 33% रिजर्वेशन जो वुमेन के लिए है, ये इंक्लूडिंग SC/ST रिजर्वेशन भी है। ये पॉइंट हम लोगों को मेंशन करना है that this includes the 33% includes the reservation for SC/ST females also. ये इन टोटलिटी 33% रहेगा एंड जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ जाएंगे। अभी करेंटली वो घटना नहीं है सीट्स, ये सीट्स हमारे करेंटली शायद 800 850 हो जाएंगे, तो वो इन टोटलिटी 33% और टोटल 850 रहेगा। अब सवाल ये आता है कि जब करेंटली हमारे लोकसभा में 14% है एंड विधानसभा में करेंटली 9% है, जो बढ़ रहे हैं, जो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये अधिनियम को क्यों लाया गया? पर्पस वाज कि फीमेल्स ही हैं जो हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज, सैनिटेशन, ये सब में उनका फोकस बहुत ज्यादा रहता है। हर घर में देखो इनका फोकस है, सब मेरा फैमिली हेल्दी रहे, मेरा फैमिली वेल्दी रहे,
मेरे फैमिली में मेरे बच्चे लोग हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फोकस रहता है। इनफैक्ट बहुत सारे ये सोशल वर्कर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग सभी वही वेलफेयर एक्टिविटीज में वर्क कर रहे हैं। सोशल कैसे हमारा सोसाइटी डेवलप कर सकता है, इसमें ये लोग वर्किंग कर रहे हैं। डेली ये लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। इनका टारगेट्स होता है, अभी मैं सुन रही थी, इनका टारगेट है ये मैंने 400 एक्टिविटी करनी है, मैंने 500 एक्टिविटी करनी है। एनवायरमेंटल को सस्टेनेबल कैसे बनाना है वो हमें देखना है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन हर महीना। तो ये कौन कर रहा है? ये जनरली फीमेल्स कर रही है। आई डोंट से इनमें मेन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट जनरली ये फीमेल्स कर रही हैं। सो दिस इज द रीजन वो ग्राउंड लेवल में वर्क कर रही है। उनको पता है कहाँ क्या क्या फ्लॉज है, कहाँ क्या लॉ चेंज करना है, कहाँ पर हमें ज्यादा वर्किंग करनी है। सो ग्रास रूट से उनको लीडर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनको पता है किधर किधर कहाँ कहाँ प्रोग्रेस नीडेड है। सो दिस इज द रीजन व्हाई नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया हुआ है। कोई गिफ्ट अगेन नहीं है फीमेल्स के लिए। एक्चुअली अगर वर्ल्ड को ग्रो करना है, कंट्री को ग्रो करना है, हम लोगों को डेवलप्ड इकोनॉमी टुवर्ड्स जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। थैंक यू। के लिए इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में अगर विमेन पार्टिसिपेशन कम है तो आई वुडंट से कि इसे हम असली में डेमोक्रेटिक बोलेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत अचीव करें, तो इसमें अगर विमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज नहीं होगा तब तक हम ये अपने कंट्री को डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब अगर हम वोटिंग के हिसाब से देखें तो टोटल वोट में से 48-49% विमेन वोट करती हैं, और जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उसमें वोटर्स का नंबर विमेन में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेन। तो ऐसे में अगर हम देखें कि काफ़ी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट्स लेके आती है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, काफ़ी सारे लोन्स के स्कीम लाती हैं जो बिजनेसेस विमेन को बिजनेस करने में हेल्प करती है, स्टैंड अप स्कीम, मुद्रा स्कीम। लेकिन फिर भी अगर विमेन का पार्टिसिपेशन सिर्फ एक वोट बैंक से हटकर एक ऐसे इंसान ऐसा हो जाएगा कि वो पावर में आ जाए और ये नए रूल्स बना पाए, तो वुमेन्स को जो और प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ विमेन ही समझ पाती है, जैसे आपका अनपेड लेबर हो गया, मेंस्ट्रुअल कुछ प्रॉब्लम्स जो हो गए जो मेन नहीं समझ पाते हैं, या फिर सोशल सिक्योरिटी, जो विमेन ये चीज़ को ग्राउंड लेवल पे फेस करिए, जब वो इनसे रिलेटेड सॉल्यूशन लाएगी तो वो हमारे कंट्री को, सारी महिलाओं को, इवन मेंस को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़े, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये गवर्नमेंट अभी ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ला रही है, जिसकी वजह से हमारा भारत बहुत आगे विकसित भारत अचीव कर पाएगा। थैंक यू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश, समाज और महिलाओं के विकास, उत्थान और राजनीति में भागीदारी हेतु उठाया गया ये कदम एक शानदार पहल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत जैसा कि अभी सबने बताया कि राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, चाहे वो राज्य विधानसभा हो चाहे दिल्ली विधानसभा हो, उसमें 33% तय कर दी जाएगी। निश्चित रूप से इसका परिणाम यह है कि राजनीति के क्षेत्र में जिसमें महिलाएं आज तक अभी सबसे ज्यादा पीछे थी, उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाएं इस हेतु आगे आएंगी, और जहां उन्हें इस क्षेत्र में महिलाएं अपनी बातों को बहुत ही सहजता से अब सबके समक्ष रख पाएगी, जिससे वो सामान्य जनजीवन, व्यापार, समाज, महिला सशक्तिकरण और सबसे अहम मुद्दा महिला सुरक्षा, इसमें अपनी बातों को रखकर कहीं ना कहीं इसमें एक सकारात्मक बदलाव आएगा। जिस प्रकार के दुर्व्यवहार हम लोग देख रहे हैं समाज में आज हो रहे हैं, कई घरों में भी हो रहे हैं, निश्चित रूप से जब महिलाएं अपनी बातों को रख पाएगी, अपनी बातों को आगे लाएगी और उनको सुनने वाले राजनीति के क्षेत्र में और हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो इसके परिणाम भी बहुत ही सकारात्मक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए महिलाओं को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं धन्यवाद करूंगी नरेंद्र मोदी जी का और हमारे माननीय सांसद रक्षा राज्य मंत्री जी का कि उन्होंने महिलाओं के बारे में, हमारे बारे में इतना सोचा और उसके लिए एक सकारात्मक पहल की। धन्यवाद। और अगर आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद और आस्था को देने से पहले एक आग्रह जरूर करूंगी कि आस्था के धन्यवाद के बाद हम सब चाहेंगे कि आज हम सब
इस अधिनियम के पास होने के और इसे कानून बन जाने की खुशी में यहाँ एकत्रित हुए हैं और आप लोग हमारा जरिया बन रहे हैं कि जन जन तक और खास करके झारखंड की महिलाओं तक हमारी आवाज पहुंचाने में कि इस अधिनियम को सब जाने और जहां जहां जो महिलाएं काम कर रही हैं उसमें और अधिक तत्परता के साथ मन के साथ काम करें क्योंकि मौका अब उन्हें और अधिक। नमस्कार। चेंबर के इस मंच पर अपनी आवाज़ रखने का और हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाने के और साथ ही साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को सशक्त रूप से आपके समक्ष रखने की एक बहुत अच्छी पहल चेंबर के मन से आप सबों ने सुना और लगातार हमारे बीच जो उपस्थित महिलाएं हैं बता रही हैं कि किस तरीके से ये 33% हम लोगों के लिए एक कामयाबी का पल रहेगा आने वाले समय में। परंतु उसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये संसद में इन एडिशन किया हुआ एक ऐसा वुमेन बोगी बोल सकते हैं जिसको एड ऑन किया गया है, यानी कि 33% हमारे बीच उपस्थित जितने भी सांसद हैं उनके उसके अलावे ये एड ऑन है। साथ ही साथ जो भी ये विचारधारा आई है ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आई है। ये हॉलिस्टिक अप्रोच इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि घर का जो एक डिसीजन होता है वो भी एक महिला के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी कि अगर बेसिक रूट पे भी हम लोग जाएं तो डिसीजन मेकर्स महिलाएं ही होती हैं। तो जब संसद में और देश की प्रगति में अगर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, 33% हम लोगों को दिया जा रहा है और आने वाले समय में हमारी भागीदारी को और मजबूत की जा रही है, इसके लिए फिर से हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी के को धन्यवाद देते हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, इन सब अप्रोचेस के साथ जो भी हम लोगों को उत्तरदायित्व दी जाएगी, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज के उत्थान का क्षेत्र हो, महिलाएं हमेशा आगे रही हैं, अग्रणी रही हैं और आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी आवाज को और मुखरता के साथ बताते हुए मैं आज की इस सभा को यही समाप्त करूंगी और चाहूंगी कि हमारा ये जो मैसेज है, ये संदेश सभी लोगों तक पहुंचे। चेंबर के मन से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जब कभी भी क्षमता होने के बावजूद भी पिछड़ जाया करते थे, तो अब इस रिजर्वेशन के बिल, जैसा कि डॉक्टर सुमन ने बताया कि रिजर्वेशन नहीं है, हम लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, तो अब हम प्राथमिकता में आगे आ रहे हैं। इसलिए जिस टीम में, जिनके नेतृत्व में ये हुआ है, एक बार उनके लिए हम घोष करना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार भारत माता की घोष करके उसके बाद हम करेंगे। भारत माता की।